7 नन्हे सपनों की अर्थियां एक साथ उठी और पूरा गांव चीख उठा। क्या आपने कभी सोचा है एक ही परिवार में 2 जनाजे एक साथ उठे और वो भी सगे भाई बहन के। झालावाड़ के पिपलोधी गांव में ये दिल दहला देने वाला मंजर आज हर किसी की आंखों को नम कर गया। ये कहानी राजस्थान के झालावाड़ जिले की है, जहां शुक्रवार की सुबह एक सरकारी स्कूल की छत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 7 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत और कई घायल हुए, जिनमें से कई आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इन्हीं में से एक कहानी कान्हा और मीना की है। दोनों भाई बहन जो सुबह मुस्कुराते हुए किताबें लेकर स्कूल निकले थे, अब सफेद कपड़े में लिपटे एक ही अर्थी पर गांव लौटे। क्या जवाब देगा ये सिस्टम उस माँ को जिसने 2 बच्चों को एक साथ खो दिया? आज सुबह जब 7 मासूमों के शव एक साथ उठे तो पूरा गांव जैसे सुन हो गया। किसी की चीख सुनाई दे रही थी, किसी की सांस रुकी हुई थी। गांव की गलियों में एक ही सन्नाटा था और वो था सरकारी लापरवाही का मातम। इन मासूमों की अंतिम यात्रा में हर आंख नम थी। पुलिस के जवान, ग्रामीण और माँ बाप सब एक साथ चले, पर पीछे छूट गईं अधूरी किताबें और टूटे हुए बस्ते। माँ बाप की गोद अब सूनी है, पिता की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल, अगर स्कूल सुरक्षित होता तो क्या आज मेरे बच्चे जिंदा होते? अब सवाल उठता है, क्यों नहीं देखा गया? स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, क्यों शिकायतों को नजरअंदाज किया गया और क्यों 7 बच्चों को इसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ी? जिला कलेक्टर ने ब्लॉक के सभी स्कूलों को छुट्टी का आदेश दे दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए और 5 शिक्षक सस्पेंड कर दिए गए। लेकिन क्या ये काफी है? सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। बहुत ही दर्दनाक है और मासूम बच्चों को पढ़ते हुए उन पर छत गिर जाए और 7 बच्चों की मौत हो गई, लगभग 30 अभी बहुत इंजर्ड हैं, तो ये सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। मुझे लगता है ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। और मुझे बड़ा खेद है कि वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं वो कहते कि पूर्ववर्ती जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने किया नहीं किया। 1.5 साल से आपकी सरकार है, डबल इंजन आपके पास है, पूरा सत्ता साधन है, फिर भी आप लोगों ने लापरवाही करी और कंप्लेन करने के बावजूद सही समय पर वहाँ पे आपने कदम नहीं उठाया। अब जिम्मेदारी संभलनी चाहिए और मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को निर्णायक कदम उठाने चाहिए। जो लोग जिम्मेदार हैं तुरंत प्रभाव से उनका त्यागपत्र लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरे प्रदेश में ऑडिट होना चाहिए कि मानसून के बाद कहाँ बिल्डिंगों में कमी आई है या दोबारा ऐसी घटना हो सकती है, उसका ऑडिट कर कार्रवाई करनी चाहिए, बजाय इसके कि पिछली सरकार को दोष दिया जाए।